स्वागत है आपका इस वीडियो में। मनुष्य सारे जीवन कर्म ही करता रहता है और यदि उसकी प्रवृत्ति सात्विक है तो वो तमाम उम्र अधिकांशतः अच्छे ही कर्म करता है, जैसे दूसरों का दिल ना दुखाना, दान देना, दूसरों के काम आना, तप त्याग करना, झूठ ना बोलना और लंगर कराना आदि आदि। तो क्या ये अच्छे कर्म जीव को मोक्ष दिला सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। यूट्यूब चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को। जैसा कि सवाल खड़ा हुआ है कि क्या अच्छे कर्म जीव को मोक्ष दिला सकते हैं, तो सीधा सा उत्तर तो यह है कि नहीं, कर्मों का मोक्ष से कोई लेना देना है ही नहीं। कर्म तो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो तो जीव को बांधने का ही काम करते हैं। बेड़ियां चाहे लोहे की हों अथवा सोने की, काम तो उनका बांधना ही है ना। तो क्या फर्क पड़ता है कि बेड़ी लोहे की है या सोने की, जैसी भी है आखिर ये बांधेंगी ही। इसी तरह से कर्म चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो जीव को बांधेंगे ही। चाहे अच्छे कर्म उसे स्वर्ग में ले जा करके बांध दें और बुरे कर्म उसे नरक में ले जा करके पटक दें, बांध दें। और जहां तक मोक्ष का सवाल है, मोक्ष का तो अर्थ ही है कि समस्त प्रकार के बंधनों से छुटकारा। अच्छे कर्म करने वाले अधिकांश मनुष्यों को यह पता ही नहीं चलता कि कब अहंकार और गर्व रूपी विकार उसे अपने बंधन में जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता। दान करने का अहंकार, दूसरों की मदद करने का अहंकार, त्यागी होने का अहंकार, किसी का भी दिल ना दुखाने का अहंकार, भूखों को रोटियां खिलाने का अहंकार उसे इस जाल में फंसा लेता है। और उसकी स्थिति ठीक उस कैदी की तरह से हो जाती है जिसे अपने कैदी होने का पता ही नहीं चलता। उसे लोहे के स्थान पर सोने की बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है और वो खुश होता है यह देखकर कि उसके हाथों में लोहे की नहीं सोने की बेड़ियां हैं। वो खुश होता है और इसी तरह से उस जीव को उस सोने की बेड़ियों में, अच्छे कर्मों की बेड़ियों में जकड़कर स्वर्ग रूपी जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है, अच्छे अच्छे भोग खिलाने के लिए, सुख भोगने के लिए। और उसे पता ही नहीं चलता कि स्वर्ग में भी वो कैदी है, वो जकड़ा हुआ है सोने की बेड़ियों में। और फिर एक दिन जब उसके पुण्य कर्म क्षीण होना आरंभ हो जाते हैं तो उसे स्वर्ग से धकेलकर इसी मृत्युलोक में पहुंचा दिया जाता है। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अथैक योधर्व उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पाप मुभाव यामेव मनुष्य लोकम। जीव को पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पाप लोक को ले जाया जाता है तथा पाप पुण्य दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराया जाता है। मोक्ष का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ को ध्यान से समझिएगा। मोक्ष का अर्थ है जीव का समस्त प्रकार के कर्मों के फलों के बंधन से आजाद होकर निज घर में जाकर अपना डेरा जमा लेना, जहां से वो फिर कभी भी लौटकर दुख और सुख से भरे हुए इस संसार में कभी नहीं आता। निज घर अर्थात मोक्ष धाम। अच्छे कर्म करके जीव को कभी भी मोक्ष धाम का पता नहीं चलता, क्योंकि अच्छे कर्मों से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। मोक्ष धाम का पता केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु को होता है। जब एक जिज्ञासु भक्त मोक्ष धाम की जानकारी की कामना लेकर अपने ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाता है, निष्कपट भाव से उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और उनसे सवाल करता है, तो वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा
ऐसी जिज्ञासु को उस तत्व ज्ञान का, उस निज धाम का, उस मोक्ष धाम का पता बताते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। तद्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः इस तत्व दर्शिना। इस समूचे संसार में कर्म तो एक ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी काम को करने के लिए जीव इस मनुष्य देह को धारण करता है और वो काम है अपने बनाने वाले प्रभु परमेश्वर को जानने का प्रयास करना। और इस प्रयास को तब तक करते रहना जब तक वो रिजल्ट को प्राप्त ना कर ले, अर्थात पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। और बाकी दुनिया में काम, उनके बारे में तो निरंकारी मिशन के धर्म ग्रंथ संपूर्ण अवतारवाणी में कहा है, उल्टा है नर बंधता जाता, उल्टे सीधे कर्मों में मकड़ी के सम जाल बनाकर फंसा है अपने धर्मों में। अच्छे बुरे कर्म हैं दोनों, बेड़ी लोहे सोने की, ज्ञान बिना ये कर्म है सारे, बात अंधेरा ढोने की। कर्म है जग में एक ही उत्तम, बाकी झूठ कहानी है। कहे अवतार ज्ञान बिना, सच ही जल के बीच मथानी है। इस एकमात्र सर्वोत्तम कर्म के अतिरिक्त बाकी जितने भी कर्म है ना, वो सारे के सारे जीव को बांधने का ही काम करते हैं। यद्यपि वो सारे कर्म करने हैं, परंतु करने कैसे हैं? निष्काम भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के। यदि इस तरह से भी सारे के सारे कर्म किए जाएंगे तो किसी का भी फल नहीं भोगना पड़ेगा। बस एक ही कर्म कर लो, बस एक ही काम का कर लो, और वो काम है अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना। बाकी जितने भी आप काम करेंगे ना सकाम भाव से, तो उन सब का कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी अच्छा कर्म, एक या एक से अनेक अच्छे कर्म जीव को मोक्ष कभी भी दिला नहीं सकते। यही है अंतिम सच। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर देना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।